Good morning students. This is another video of chapter 5 civics of class 7. अभी तक हमने मीडिया के बारे में डिस्कस किया है। मीडिया क्या है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया कैसे अलग अलग हैं और कैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीज़न मेकिंग में। आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि कैसे ये डिसीज़न मेकिंग में हेल्प तो करते ही हैं, साथ में एक पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने में मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और डेमोक्रेसी को अच्छे तरीके से रन करने में कैसे मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ना सिर्फ ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है डेमोक्रेसी में, बल्कि ये इंश्योर करता है कि जो हमारे पास चॉइसेस हैं, जब हम इलेक्शन में जाते हैं, जब इलेक्शन होता है हमारी कंट्री में, तो जो हमारे पास चॉइसेस हैं उनके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी हो। हम किसी ऐसे लीडर को ना इलेक्ट कर ले जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं हो। इसलिए हमें वेल इन्फॉर्म्ड करने में भी मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और पहले डिस्कस करेंगे पब्लिक ओपिनियन एंड द मीडिया। जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा डेमोक्रेसी स्टैंड ही करता है इक्वालिटी पे। इक्वालिटी का मतलब है हमें हर फील्ड में इक्वल होना। इसका मतलब अगर सबको वोटिंग राइट्स है तो हमें भी वोटिंग राइट्स है। अगर हम इलेक्ट कर सकते हैं अपने लीडर्स को, तो जितने भी लोग हैं जो 18 ईयर्स से ऊपर के हैं उनको वोटिंग राइट्स भी मिले हुए हैं। तो अगर हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चूज़ करने जा रहे हैं तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके बारे में पब्लिक ओपिनियन कैसा है। जैसे अगर अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम सेंटर में देखें तो गवर्नमेंट किसकी है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की है। बीजेपी के बारे में एक पब्लिक ओपिनियन बनी इलेक्शंस में कि ये पार्टी अच्छा कर सकती है, तब लोगों ने उसे ज़्यादा वोट दिया, तब उस पार्टी के ज़्यादा मेंबर्स इलेक्शन में जीतकर गवर्नमेंट को क्या किए? फॉर्म किए। इसलिए एन अलर्ट एंड वेल इन्फॉर्म्ड पब्लिक हेल्प्स अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट टू बिकम रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। तो अगर जब ये लोग चुनकर अच्छे रिस्पॉन्सिबल लोगों को गवर्नमेंट बनाने का मौका देते हैं तो ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है टू द पीपल। टू द पीपल का मतलब है कि गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ता है, लोगों की हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। दे हैव टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एज वेल एज उनको जवाब देना पड़ता है। आप बोलोगे सर ये बड़े बड़े मिनिस्टर कैसे जवाब देते हैं? ये जवाब देते हैं पार्लियामेंट में। इसलिए कहा गया है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पीपल। पार्लियामेंट में क्या होता है? सारे मेंबर्स आपस में डिस्कस करते हैं, जो गवर्नमेंट में हैं वो जवाब देते हैं उन मेंबर्स का जो दूसरी पार्टी से चुने हुए हैं, और वो वहाँ सवाल पूछते हैं। इसका मतलब अगर पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होती है मीडिया के थ्रू तो लोगों को पता चलता है कि कौन सी पार्टी, कौन से लोग अच्छे हैं और कौन कंट्री के लिए अच्छे से वर्क कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो भी चॉइसेस हैं हम उनके बारे में इन्फॉर्म्ड है तो हम कभी भी किसी को ऐसे ही चूज़ नहीं करेंगे। साथ में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, गवर्नमेंट को पता है कि लोगों ने चुनकर भेजा हमें, तो हमें उनके लिए काम करना है। तो स्टूडेंट्स आप सर्च कर सकते हो, ये आपके लिए एक होमवर्क होगा कि आप अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कैसे काम होता है, पार्लियामेंट क्या है, आप थोड़ा सा उसमें सीख सकते हो। तब आपको पता चला कैसे पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टीज होती हैं ये वहाँ पे काम करती हैं। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मान लो कि पार्लियामेंट में कुछ काम हो रहा है, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसके बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा? थ्रू मीडिया। इसलिए कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन कैन प्रिवेंट अ गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग डिक्टेटोरियल। कहने मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट है और अगर उसको पता है कि लोगों में क्या पब्लिक ओपिनियन है, लोगों ने क्यों चुनकर भेजा है, तो उसका कोई भी मेंबर डिक्टेटर नहीं बन सकता है। इट कैन नॉट बी डिक्टेटोरियल। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह का मतलब वन मैन रूल, एक आदमी जो चाहे वो काम कर सकता है। लेकिन हमारी कंट्री में मीडिया इतनी पावरफुल है, हमारी डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि यहाँ पर वन मैन रूल नहीं होता। यहाँ पर पार्टीज,
लोग जो इलेक्टेड होते हैं, जो जिनको हम इलेक्शन में चूज़ करते हैं, वो हम पे रूल करते हैं, वो हमारे लिए गवर्नमेंट फॉर्म करके हमारी भलाई के लिए काम करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी, जो पार्टी गवर्नमेंट में है, उसके बाद तो बहुत पार आ जाएगी और उस पार का वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए मीडिया के थ्रू हम अपने एक्सप्रेशंस को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग गवर्नमेंट से नाराज़ होते हैं तो जाकर टीवी पे न्यूज़ चैनल से बोलते हैं ना, यही तो फ्रीडम है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट डिसीजंस। अगर आपको गवर्नमेंट की कोई बात अच्छी नहीं लगती है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो इसमें मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Thus, we can say that media plays an important role in providing information to citizens about the working of the government. गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्या डिसीजन ले रही है, इसके बारे में भी मीडिया ही हमें बतलाता है। क्या हमारे राइट्स हैं, ये इंश्योर करते हैं कि कैसे ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, मतलब जो भी वर्क हो रहा है गवर्नमेंट में या किसी भी ऑफिस में कहीं भी, उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, किसी तरह करप्शन ना हो, किसी तरह का कोई भी गलत काम ना हो जिससे जो कॉमन पीपल है वो परेशान हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने में मीडिया कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इन्फॉर्मेशन को हम तक पहुंचाता है, हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों के बारे में गवर्नमेंट को पहुंचाता है। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है उसको पूरे मासेस तक पहुंचाने का काम मीडिया का ही होता है। इसलिए पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने में मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। स्टूडेंट्स, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, और मैंने पहले भी कहा है डेमोक्रेसी स्टैंड्स ऑन द बेडरॉक ऑफ इक्वालिटी। तो इसके पास इतनी पावर है, मीडिया हैज़ सो मच पावर दैट इट कैन ब्रिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस इन अ नेशन। किसी भी कंट्री में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चेंजेस ये ला सकता है। जब हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे इंडिपेंडेंस के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, तो उस टाइम भी न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, बुक्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की थी लोगों के बीच में वो फीलिंग्स को जगाने के लिए कि वी ऑल आर वन एंड वी शुड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इसी तरह एक पॉजिटिव और निगेटिव चेंज आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे रियलाइज़ किया गया कि इस पावर का इस्तेमाल ढंग से होना चाहिए, क्योंकि मीडिया इज़ वेरी पावरफुल। अगर मीडिया जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएगी तो क्या होगा, हमारी सोसाइटी में निगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैलेंगी। इसलिए यहाँ पर मीडिया के साथ साथ कुछ एथिक्स जुड़े हुए हैं। एथिक्स का मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी पर्सन को कैसे वर्क करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जो भी न्यूज़ आता है, द न्यूज़ मस्ट बी रिपोर्टेड विथ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। मीडिया जो भी न्यूज़ दिखाती है, चाहे न्यूज़ चैनल्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, उसे हमेशा ऑनेस्टी के साथ इस न्यूज़ को दिखाना चाहिए। उसको बिल्कुल क्या करना चाहिए, उसमें कुछ भी ऐसा जानबूझकर उसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, जान उसको ख़राब नहीं करना चाहिए कि गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए। द पीपल मस्ट नेवर बी गिवन फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ऑल रिपोर्ट्स मस्ट बी एक्वायर्ड फ्रॉम रिलायबल सोर्स। ऐसा नहीं किसी ने चलते हुए कुछ भी बोल दिया और वो न्यूज़ बन गई, नहीं। ये न्यूज़ जहाँ से आ रही है वो इट शुड बी अ रिलायबल सोर्स, मतलब भरोसा करने लायक सोर्स होना चाहिए जहाँ से न्यूज़ आ रही है। रिलायबल का मतलब है भरोसा करने लायक, इसी से वर्ड बना है आपका रिलायंस। रिलायंस का मतलब होता है भरोसा। तो रिलायबल सोर्स होना चाहिए। देयर शुड बी नो स्कोप फॉर स्प्रेडिंग र्यूमर्स और हाफ ट्रूथ। ऐसे कोई भी अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, गवर्नमेंट बोलती है ना कि आप ऐसा कोई भी न्यूज़ ना फैलाएं जिससे सोसाइटी में लोग डरे, पैनिक हो जाए। अभी दवा बनी नहीं है, अभी कितने लोग की डेथ हो रही है, और कई लोग इसको अफवाह फैलाते हैं या फिर इसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे सोसाइटी में क्या होता है, लोगों के बीच एनजाइटी फियर बढ़ता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं है जी मीडिया के थ्रू। मीडिया शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू द पुअर एंड माइनॉरिटीज़ टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड पॉइंट ऑफ व्यू। दिस विल इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। मीडिया को चाहिए कि वो लोगों को मौका दे जो खासकर गरीब और माइनॉरिटीज़ हैं, जिनका नंबर्स पॉपुलेशन में बहुत कम है, ताकि वो भी कम होते हुए भी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके, ताकि गवर्नमेंट जो है उनके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। मीडिया शुड रिफ्रेन फ्री फ्रॉम mentioning the race, religion or nationality
ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ न्यूज़ स्टोरीज अनलेस इट इज़ रेलेवेंट। मीडिया को चाहिए कि कभी भी वो ऐसी न्यूज़ को ना लोगों के बीच फैलाए जिसमें लोगों की जाति, धर्म, वो किस कंट्री को बिलोंग करते इसके बारे में ज़्यादा जिक्र हो, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। लोग रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पे अक्सर झगड़ा करते हैं। जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। न्यूज़ को बिल्कुल भी बायस्ड नहीं बनाना चाहिए, इसे बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ लोगों तक पहुंचाना चाहिए। दिस विल हेल्प टू प्रिवेंट कम्युनल बायस। कम्युनल बायस का मतलब है लोग आपस में सोसाइटी के नाम पर, कल्चर के नाम पे, कास्ट के नाम पर क्या करते हैं, लोग आपस में क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं या बैर रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को मीडिया को बिल्कुल भी नहीं फैलाना है, इसको बिल्कुल भी मौका ही नहीं देना है कि ऐसी कोई न्यूज़ आए जिससे ये सब चीज़ें सोसाइटी में आगे बढ़े। द मीडिया शुड प्रिवेंट डाइवर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड ओपिनियंस विदाउट बायस एंड पार्शियलिटी। कुछ मीडिया को चाहिए कि सभी तरह के न्यूज़, सभी तरह के व्यूज़ को लोगों तक पहुंचाए ताकि पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो, और किसी के भी साथ पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, मतलब भेदभाव बिल्कुल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कम्युनिटी है जिसका पॉपुलेशन बहुत कम है, वो उतने पॉलिटिकली उतने स्ट्रांग नहीं, उनके लीडर्स कम हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी बातें गवर्नमेंट तक नहीं जानी चाहिए। अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इसकी जानकारी गवर्नमेंट को भी होनी चाहिए। The media should be fair and neutral while reporting facts. It must not take side in political matters, and impartial and objective media will bring about politically aware citizens. मीडिया को चाहिए कि वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर, कैसे, जब वनडे मैचेस होते हैं या इंडिया क्रिकेट का मैच होता है तो आप देखते हो उसमें रेफरी होता है या अंपायर होता है, वो क्या करता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर फैसला देता है। मतलब अगर कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो हमेशा कोशिश करता है कि बिना भेदभाव, बिना पक्षपात किए हुए वो लोगों को हेल्प करे, न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल का मतलब यही होता है कि वो फैक्ट के साथ न्यूट्रल रहे, किसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ को ना पेश किया जाए लोगों के साथ। और कभी भी मीडिया को पॉलिटिकल मैटर्स में अपना व्यू नहीं देना चाहिए। अपना व्यू का मतलब वो जानबूझकर कुछ ऐसा ना बोले जिससे लोगों के बीच में गलत पॉलिटिकल न्यूज़ जाए। अगर मीडिया इम्पार्शियल रहेगा, बिल्कुल किसी का भेदभाव नहीं करेगा, तो मीडिया एक बहुत अच्छा चेंज ला सकता है कंट्री में, कि हमारे कंट्री में, हमारे नेशन में जितने भी सिटीजन्स हैं जो यहाँ रहने वाले हैं वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर रहेंगे। अवेयर करने का मतलब बहुत जागरूक रहेंगे। जैसे घर में आपको आपके पेरेंट्स सिखाते हैं कि बेटा आपको ये ऐसे बनना चाहिए, ऐसे करना, ये सीखना चाहिए ताकि कोई आपको बेवकूफ़ न बना सके, या कभी भी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल कर सको तो सबसे बेस्ट चीज़ होगी। तो ये तभी बोलते हैं जब आप बिल्कुल अच्छे से उस चीज़ को सीख पाओगे, उसमें बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ उसको सीखोगे। तो मीडिया का भी ये रोल है कि बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ ही लोगों तक अपने इन्फॉर्मेशन को, रिलायबल सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसको पहुँचाए। मीडिया मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी। मीडिया मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल, कोई भी इंसान है, उसकी अपनी प्राइवेसी होती है, कहने मतलब उसकी अपनी लाइफ है। तो किसी के भी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर मीडिया का नहीं होना चाहिए जिससे वो पर्सन या वो कम्युनिटी जो है बिल्कुल ही परेशान हो जाए। क्योंकि कई बार देखा है कि जब बहुत सारे फेमस पीपल होते हैं तो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, उनका कुछ ना कुछ पर्सनल रीज़न रहता है। It must not play the role of judge and support dismissal of charges against or acquittal of anyone. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ नोट ये करना है स्टूडेंट्स कि अगर कोर्ट ने किसी चीज़ पे ऑर्डर दिया है या कोर्ट ने डिसीज़न दिया है तो उस पर मीडिया अपना डिसीज़न या अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहिए मीडिया को, क्योंकि मीडिया कभी भी जज का रोल प्ले नहीं कर सकती है। ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मीडिया का काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ लोगों तक पहुंचाना। दैट्स वाई इट इज़ रिटन हियर, इट मस्ट नॉट प्ले द रोल ऑफ जज एंड सपोर्ट डिसमिसल ऑफ चार्जेस अगेंस्ट और एक्विटल ऑफ एनीवन। अगर किसी को कोर्ट ने पनिशमेंट दी है तो उसके अगेंस्ट में, कोर्ट के अगेंस्ट में मीडिया को कभी भी ये सब इंफॉर्मेशन उसके अगेंस्ट नहीं देना चाहिए, या वो जज की तरह वो फैसला गलत है या सही है ये डिसीजन वो नहीं कर सकते हैं। बिकॉज विद द कोर्ट हैविंग गिवन इट्स वर्डिक्ट, कोर्ट जो फैसला देती है उसे डिसीजन नहीं, हम वर्डिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्डिक्ट, VERDICT, रिटन योर बुक। वर्डिक्ट का मतलब कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बारे में मीडिया का काम है सिर्फ ऑनेस्टी के साथ उसको लोगों तक पहुंचाना।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कैसे पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया बहुत पावरफुल है, इसलिए मीडिया के साथ कुछ एथिक्स जुड़े हुए हैं। एथिक्स का मतलब मीडिया को कैसे सही इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो ये द मीडिया एंड एथिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने आज सीखा पब्लिक ओपिनियन विथ मीडिया एंड द मीडिया एंड एथिक्स। दिस ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर के इस पार्ट को जरूर पढ़िएगा, आपको ये सब कुछ बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी के लिए थैंक यू।